हेलो, हाय, नमस्कार। मैं हूँ शिल्पा और आपके अपने चहीते डायरेक्ट डायल शो इटर्नल हेल्थ में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, आप अपने शरीर को नरिश करते हैं भोजन खाकर, आप अपने सेंसेस को नरिश करते हैं अलग अलग तरीकों से, लेकिन क्या आप अपने इमोशंस को भी नरिश करते हैं? या फिर आप जानते भी हैं कि इमोशनल नरिशमेंट क्या है? अगर नहीं तो घबराइए मत, आज के एपिसोड में हम आपको यही समझाने वाले हैं और ये जानकारी हमें उपलब्ध करवा रहे हैं विश्व प्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर प्रताप चौहान। डॉक्टर प्रताप चौहान, आप और आयुर्वेद एक दूसरे का पर्याय बन चुके हैं। आपका सपना है कि हर घर में आयुर्वेद हो और इसी सपने को सच बनाने के लिए आप आयुर्वेद के प्रति पूर्णतः समर्पित होकर 40 से ज्यादा देशों में आयुर्वेद का प्रचार प्रसार कर चुके हैं और अनवरत इस कार्य में जुटे हुए हैं। आप लोगों की स्वास्थ्य समस्याएं पर्सनल, ऑनलाइन कंसल्टेशन, कई क्लिनिक्स तथा आयुर्वेदिक वर्कशॉप्स के जरिए दूर कर रहे हैं। आपने भारत के कई शहरों के अलावा जीवा आयुर्वेद सेंटर की स्थापना विदेशों में भी की है। आपने कई आयुर्वेदिक डॉक्टर्स को ट्रेन किया है। जीवा आयुर्वेद सेंटर के साथ साथ आपने जीवा आयुर्वेदिक फार्मेसी की भी स्थापना की है, जिसमें आयुर्वेदिक दवाओं का निर्माण प्राचीन और आधुनिक आयुर्वेदिक विधियों को ध्यान में रखकर किया जाता है। आपने कई पुस्तकों का लेखन भी किया है, जिसमें बेस्ट सेलर्स, इटर्नल हेल्थ और इटर्नल ब्यूटी शामिल हैं। आयुर्वेद के क्षेत्र में आपके योगदान को देखते हुए आपको कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से नवाजा गया है। वर्तमान में आप जीवानंद कार्यक्रम के माध्यम से विश्व के लोगों को आयुर्वेद के साथ संतुलित और स्वस्थ जिंदगी जीने में मदद कर रहे हैं। सो लेट्स वेलकम डॉक्टर प्रताप चौहान। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार जी। हमारे कार्यक्रम में आपका तहे दिल से स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। और चर्चा शुरू करने से पहले दर्शकों को बता देते हैं हमारा टेलीफोन नंबर जी। सो फ्रेंड्स, आप हमें कॉल कर सकते हैं ऑन 0129 4088 152 अगर आप चाहते हैं आपकी कोई भी समस्या के लिए आयुर्वेदिक उपचार। डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपसे पूछना चाहूंगी कि इमोशनल नरिशमेंट, इस शब्द का अर्थ क्या है और इसका हमारे स्वास्थ्य के साथ क्या संबंध है? लेकिन फिलहाल हमारे पहले कॉलर लाइन पर हैं। पहले कॉलर के इमोशंस को सुनते हैं, फिर उसके बाद आपकी बात सुनते हैं। जी जरूर। हेलो। हाँ जी, नमस्कार जी, वेलकम टू इटर्नल हेल्थ। आपका शुभ नाम? विकास नागपाल। कहाँ से बोल रहे हैं आप? रोहतक से। बताइए क्या समस्या है आपकी? ये जुकाम की प्रॉब्लम रहती है काफी। जुकाम में क्या होता है? नाक बंद होती है, छींकें आती हैं, नाक बहती है, क्या होता है? हाँ जी सर, ऐसा है कि दोनों साइड में पॉलिप बने हुए हैं। पॉलिप बने हुए हैं? हाँ जी सर, 2 बार ऑपरेट हो चुका है। 2 बार ऑपरेट भी हो चुका है? अच्छा। हाँ जी, दोनों साइड बिल्कुल बंद आ जाते, रात को दिक्कत होती है सांस लेने में भी। हाँ जी, अभी आपकी आवाज़ से भी लग रहा है कि सांस बड़ा आपको मुश्किल से आ रहा है। लेकिन एक चीज़ ये बताइए कि दोनों बार ऑपरेट कर दिया, फिर तीसरी बार भी हो गया ब्लॉक? हाँ जी, ब्लॉक हो गया सर, ब्लॉकेज है काफी उसमें। हम आपको ये समझाएंगे कि ये बनता क्यों है। तो आयुर्वेद में इसका मुख्य कारण है कफ। जब बॉडी में कफ की वृद्धि होती है, ज़्यादा कफ जो बढ़ जाएगा तो वो कफ आपके केस में, आपके साइनसिस में, आपकी नाक में आके जम जाता है। वो कफ जब वहाँ जम जाता है तो वो ऐसे लगता है जैसे कोई मांस का टुकड़ा है वहाँ पर। कभी कभार डॉक्टर ये भी कहते हैं कि नाक की हड्डी बढ़ गई है आपकी, कभी कहेंगे कि कोई वहाँ पर मांस का टुकड़ा आ गया है, उसको वो साफ़ कर देते हैं। लेकिन क्योंकि कफ निरंतर आपके बन रहा है, रेगुलर वो बढ़ता ही जा रहा है हर बार, तो वो थोड़े दिन बाद दोबारा बन जाता है। तो आपका फोकस मेन रहना चाहिए कि कफ को भी ठीक करना है। वो ऑपरेशन के बाद अगर आप कफ पर काम करें तो दोबारा नहीं बनेगा वो। चलो ऑपरेशन तो अब आपका नहीं होने देंगे, अब आप हमारी शरण में आए, अब ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं है। आपको सबसे पहले तो कफ को बंद करना है। तो 3 चीज़ें आपको लेनी है, बहुत सिंपल सा फार्मूला है। सौंठ, काली मिर्च, पिपली, आप ये तुरंत शुरू कर दीजिए। ये आपका इलाज नहीं है, लेकिन अब कुछ ना कुछ शुरू तो करना पड़ेगा ना एकदम, जिससे आपको कम से कम सप्ताह में, 2 सप्ताह में ऐसे लगने लगे कि मुझे ज़िंदगी में पहली बार जो है सांस अच्छी तरह से आया है। और ये लगेगा तो आपकी आस्था बढ़ेगी आयुर्वेद में। आपकी जब आस्था बढ़ेगी आयुर्वेद में तो फिर आयुर्वेदिक उपचार ही करेंगे आप ज़िंदगी भर, और फिर किसी के पास नहीं जाने वाले।
तो हम जो आपको नुस्खे बताते हैं, हम आपको थोड़ा दाना डालते हैं, दाना डाल के आपको आयुर्वेद के जाल में फंसाते हैं। कोई बुरा काम नहीं करते, अच्छा काम करते हैं, क्योंकि जब आप आयुर्वेद के शरण में रहेंगे, आयुर्वेद की छत्र छाया में रहेंगे, तो आपको कोई बीमारी कभी आएगी नहीं। तो ये त्रिकटु चूर्ण आप सुबह शाम गर्म पानी से लेना शुरू करिए, लेकिन इसका इलाज, जो पक्का इलाज जो करना है, उसके लिए आपको हमारे यहाँ पर आना पड़ेगा 7 दिन के लिए। आपका कुछ नस्य कर्म करेंगे, जिससे कि अंदर जो बलगम जो जम गया है कफ, उसको सॉफ्ट करके बाहर निकालेंगे, और साथ में फिर खाने के लिए आपको कुछ औषधियाँ देंगे, जो कि निरंतर आप सेवन करेंगे 4-6 महीने, जो कि दोबारा ये आपका प्रॉब्लम कभी ज़िंदगी में नहीं आएगा, ज़िंदगी भर नहीं आएगा। मैंने शब्द प्रयोग किया, इसको गौर से सुनिए। अभी तो 3 बार आपको हो चुका है, लेकिन फिर कभी भी नहीं आएगा ये। ठीक है जी, यही है आयुर्वेद का चमत्कार, हर चीज़ को जड़ से निकाल देती है और बिल्कुल ठीक कर देती है। तो प्लीज़ आप आइए, और दूसरे दर्शकों के लिए भी बता दूं कि आप लोग भी हमसे संपर्क कर सकते हैं ऑन 01294088-152, और आप भी पा सकते हैं आपकी समस्या का समाधान। और सर, आपका हमारे प्रोग्राम में फ़ोन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। गुड बाय। तो डॉक्टर साहब, चर्चा को शुरू करते हैं, और पूछना चाहूँगी कि इमोशनल नरिशमेंट आखिर क्या है? देखिए, इमोशनल नरिशमेंट से यहाँ जो मतलब है कि जो हमारे मन के अंदर जो भाव हैं, 2 तरह के भाव होते हैं, नकारात्मक और सकारात्मक, नेगेटिव और पॉजिटिव इमोशंस होते हैं। तो जब हम इमोशनल नरिशमेंट की बात करते हैं, तो यहाँ पर हमारा संकेत होता है कि पॉजिटिव इमोशंस को नरिश करना है जी, नेगेटिव को नहीं करना। नेगेटिव तो ऑलरेडी उनको भोजन हम खिला ही रहे हैं, और अभी आप देखें तो सब लोगों के अंदर नेगेटिव इमोशंस ही ज़्यादा हावी रहते हैं जी, जैसे कि गुस्सा, एंगर है, ईर्ष्या है, द्वेष है, ये सब नेगेटिव इमोशंस हैं जी। जो दया है, या जिसको हम कहते हैं कि किसी पर थोड़ा वो करना, मर्सी, कृपा करना किसी के ऊपर, जी जी, क्षमा करना किसी को, या दूसरा जो हम प्रेम जिसको कहते हैं, लव, कंपैशन जिसको कहते हैं, जी, ये जो इमोशंस हैं, ये हैं सबके अंदर, ऐसा नहीं कि नहीं है। जब अपने घर पे होते हैं लोग, जो बॉस कंपनी में जो सबको डांटता रहता है, गुस्सा वहाँ प्रकट करता है दिन भर, जब अपने घर में जाएगा तो वहाँ बच्चों से प्रेम भी करता है, ऐसा नहीं कि प्रेम नहीं है उसके अंदर। जी जी, लेकिन जो पॉजिटिव इमोशंस हैं, उनको हम बहुत कम नरिशमेंट करते हैं, उनको कम एक्सप्रेस करते हैं। जी, नेगेटिव को ही एक्सप्रेस कर रहे होते हैं हमेशा। तो नेगेटिव जब एक्सप्रेस हो रहे होते हैं, तो उससे एक बहुत बुरी बात होती है कि हमारे जो मनोवह स्रोतस हैं, वो ब्लॉक हो जाते हैं, क्योंकि मनोवह स्रोतस की खुराक है पॉजिटिव इमोशंस। जी जी, पॉजिटिव, जैसे बिजली चलती है तार के अंदर, तो बिजली से ही वो जो है तार अच्छी रहेगी, स्वस्थ। उसमें कुछ और चलने लगे, बीच में कुछ और आ जाए, तो वो खराब हो जाती है। इसी प्रकार से जो स्रोतस जिस चीज़ से नरिश होता है, उसी से उसको पोषण मिलता है। उसके विपरीत कोई चीज़ हो, कोई और चीज़ उसके अपोजिट चलने लगे उसमें, तो उससे ब्लॉकेज आएगी। तो नेगेटिव इमोशन से मनोवह स्रोतस ब्लॉक होते हैं। तो एक तो ये तो रहा मतलब इसका, आपने जो पूछा जी जी, इमोशनल नरिशमेंट का। दूसरा आपने पूछा कि इसका हमारे स्वास्थ्य से क्या रिलेशन है। जी, तो स्वास्थ्य से रिलेशन इसका इसलिए है कि जब हमारे पॉजिटिव इमोशंस को हम नरिश करेंगे, तो सबसे पहली चीज़ क्या होगी कि हमारा मन जो है वो प्रसन्न रहेगा, जी, और हमारी जो मनोवह स्रोतस ब्लॉक नहीं होंगी। और इसके बारे में हमने पहले भी एक एपिसोड में बात की थी कि जब मनोवह स्रोतस हमारे ब्लॉक हो जाते हैं, जी जी, तो अनेकों प्रकार के रोग शरीर में आते हैं। जी बिल्कुल, तो तीसरी चीज़ उससे फिर क्या होगी कि आपकी इंद्रियां भी जो है स्वस्थ रहेंगी, क्योंकि इंद्रियां क्या हैं, इंद्रियां जो है मनोवह स्रोतस के द्वार हैं, मुख हैं, जी, माउथ ऑफ मनोवह स्रोतस, मेंटल चैनल्स के। जी, तो वो भी आपकी शुद्ध रहेंगी। इंद्रियां शुद्ध रहेंगी तो आपका कनेक्शन जो आउटर वर्ल्ड से बहुत शुद्ध रहेगा। गलत चीज़ों में आपकी इंद्रियां जो है लिप्त नहीं होंगी, जो हमारे कहते हैं असात्मेंद्रियार्थ संयोग, जी, तो बुरे अर्थों के साथ उनका संपर्क नहीं होगा। तो इंद्रियां शुद्ध हो गई, मन शुद्ध हो गए, शरीर शुद्ध हो गया। बल्कि एक चीज़ और होती है इससे, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़, कि मन के परे जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है, जी, चित्त जो है, वो भी शुद्ध हो जाता है। और वो शुद्ध हो जाता है तो वो आत्मा के करीब है, जी, तो आत्मा प्रसन्न हो जाती है। तो हो गया प्रसन्न आत्मेंद्रिय मनम, जी बिल्कुल, आत्मा भी प्रसन्न और मन भी प्रसन्न और इंद्रियां भी प्रसन्न। जी, और यही है हमारी आयुर्वेद में स्वास्थ्य की परिभाषा। जी बिल्कुल, जब भी हम स्वस्थ पुरुष का जो करते हैं निरूपण, तो हम हमेशा कहते हैं कि इससे जो है मन, इंद्रियां और आत्मा सब प्रसन्न। तो इसलिए इमोशनल नरिशमेंट क्या है ये भी मैंने बताया, और इसका स्वास्थ्य से कैसे संबंध है
ये भी मैंने आपको समझाया। जी जी, बहुत अच्छी तरह से आपने समझाया है। जी। और अब देखते हैं कि अगले कॉलर की समस्या क्या है। जी बिल्कुल। हेलो, नमस्कार जी, वेलकम टू इटर्नल हेल्थ। आपका शुभ नाम? हाँ नमस्कार जी, मैं एमबी सिंह बोल रहा हूँ पंजाब से। हाँ जी, बताइए क्या समस्या है आपकी? 5 साल से इनिशियल स्टार्टिंग यूटीआई से हुई थी, जी तो रिकरेंट यूटीआई चलता रहा, तो उसको बराबर हाईली एंटीबायोटिक से कवर करते रहे। जी। बाद में पता चला कि किडनी में जो है टीबी है। अच्छा, टीबी, हाँ जी, ट्यूबरकुलोसिस। अच्छा। ट्यूबरकुलोसिस, तो उसमें एटीटी स्टार्ट किया। एटीटी 6 मंथ खाने के बाद में ठीक हो गई थी, उसके बाद में अगेन वही प्रॉब्लम शुरू हुई। दोबारा वही इन्फेक्शन शुरू हो गया? फिर इन्फेक्शन, फीवर और वही यूटीआई टाइप प्रॉब्लम शुरू हो गई। अच्छा। तो फिर होम्योपैथी इलाज करवाया, थोड़े दिन फायदा रहा, लेकिन कोई रेमेडी से फायदा नहीं हो रहा है। तो क्या डॉक्टर साहब आपकी रेमेडी से इसमें कुछ पे हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। देखिए, हम आयुर्वेद में आपको सबसे पहले हम यही इनिशिएट करते हैं और इंस्पायर करते हैं, मोटिवेट करते हैं, आपको एक प्रेरणा देने की कोशिश करते हैं कि आप इतने सालों से दुखी रहते हैं, डॉक्टर के पास भी जाते हैं, इलाज भी कराते हैं और रोग आपका वहीं का वहीं बना हुआ है। तो हम हमेशा यही आपको समझाते हैं कि कहीं ना कहीं आपका रोग का जो मूल कारण है वो अभी समझ में आया नहीं किसी के, क्योंकि जब कारण समझ में आएगा तभी चिकित्सा उसकी हो सकती है, नहीं तो नहीं हो सकती। अब ये जो आपने पूरी जो आपने हिस्ट्री सुनाई अपनी, बहुत अच्छी तरह से डिस्क्राइब किया, इसमें एक ही तरफ संकेत सारा जा रहा है। एक तो यूरिनरी ट्रैक्ट जो है वहाँ पर जब इन्फेक्शन होता है, यूटीआई जिसको बोलते हैं, तो वो हमारी भाषा में कहते हैं कि वहाँ पित्त की वृद्धि हुई है। पित्त मतलब वहाँ पर गर्मी बढ़ गई है। तो अक्सर जो सिम्टम्स भी ऐसे होते हैं कि पेशाब में जलन होती है, पेशाब में पेन होता है, यूरिन पास करते समय आपको दर्द होगा, या कभी कभार ऐसा लगेगा कि बार बार पेशाब जाना पड़ता है, कभी बुखार भी हो जाता है। ये सब जो लक्षण होते हैं ये पित्त के लक्षण हैं हमारे यहाँ पर। तो पित्त, जब आपके मूत्र मार्ग में पित्त ज़्यादा जम गया है, गर्मी ज़्यादा हो गई है, आपको बिल्कुल सिंपल भाषा में अगर समझना है कि आपका जो पूरा यूरिनरी ट्रैक्ट है, जिसको आपके यूरिनरी ट्रैक्ट यूटीआई, उसी से यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन जो बोला आपने, उसमें अधिक गर्मी हो गई है। बस इतनी सी एक बात समझ लीजिए आप। अब गर्मी हुई क्यों, ये आपको देखना पड़ेगा। हो सकता है आप बहुत ज़्यादा गर्म चीज़ों का सेवन करते हो, नॉन वेज खाते हो, चाय, कॉफ़ी, अल्कोहल, स्मोकिंग, या बहुत ज़्यादा पराठे या तली चीज़ें, दही या चटनी, लाल मिर्ची, जो भी गर्मी करने वाली चीज़ें अगर आप खाते रहे हैं ज़्यादा, तो वो आपका यूटीआई पित्त की वजह से होता है। पित्त जब बढ़ेगा तो यूरिनरी ट्रैक्ट में वो जाके जम गया। अब आपने एंटीबायोटिक ली, वो भी गर्मी करती हैं। फिर आपको इसी शायद दवाइयाँ खाने से ट्यूबरकुलोसिस हो गया, उसके लिए आपने ट्रीटमेंट लिया, वो भी गर्मी करता है। तो सारा गर्मी का सौदा आप बढ़ाते जा रहे हैं अपने अंदर। कभी आपको किसी ने ये बताया नहीं कि कम से कम गर्मी, आप किसी तरह से उस गर्मी को बाहर निकालो। तो आज आपको हम बताते हैं कि सबसे पहले तो आप कम से कम 3 लीटर पानी रोज़ पीना शुरू करिए। 2-3 लीटर पानी पीजिए। नारियल पानी अगर मिल जाए तो नारियल पानी बहुत उत्तम है हमारे पूरे मूत्र मार्ग को साफ़ करने के लिए। तरबूज भी बहुत अच्छा है, खीरा और ककड़ी बहुत अच्छा है। ये सारी चीज़ें मुतरल भी हैं और कूलिंग भी हैं। साथ में मूली जो होती है, मूली और पत्ते दोनों काट करके उसको बॉयल करके थोड़ा उसका सूप बना सकते हैं। लौकी बहुत अच्छी है, एलोवेरा बहुत अच्छा है, आंवला बहुत अच्छा है। ये सारी ही चीज़ें जो है पित्त को शांत करती हैं, गर्मी को निकालती हैं, और इनसे आपका पेशाब भी अच्छी तरह से खुल करके पेशाब आएगा, जिससे कि पेशाब के रास्ते से काफ़ी पित्त बाहर निकल जाएगा। एक बहुत अच्छा और नुस्खा आपको बताते हैं, ये तुरंत शुरू कर दीजिए। फिटकरी जो होती है, फिटकरी ले लीजिए बाज़ार से, उसको गर्म पानी में थोड़ा सा बॉयल कर लो थोड़ी सी देर के लिए, ताकि उसकी मिट्टी विट्टी साफ़ हो जाए। उसके बाद उसको पीस लीजिए और थोड़ा सा गुलाब जल डाल के उसको थोड़ा 1-2 घंटा रगड़िए उसमें खूब। जब खूब रगड़ के उसको सुखा लीजिए, और वो जो फिटकरी है 1/4 चम्मच सुबह, 1/4 चम्मच शाम को, आधा कप पानी में घोल के आप पी जाइए। तो ये आप 1 महीने में देखिए इन चीज़ों का चमत्कार। लेकिन क्योंकि रोग आपका बहुत क्रॉनिक हो चुका है, इसमें हमें कुछ आयुर्वेदिक औषधियाँ भी आपको खिलानी पड़ेंगी, ताकि आपको ये जो डैमेज हुआ है इतने सालों में, जो आपने दवाइयाँ खाई और ये ट्यूबरकुलोसिस हुआ, उसकी रिपेयर के लिए हमको कुछ दवाइयाँ आपको देनी पड़ेंगी। उसके लिए आप इसी नंबर पे फ़ोन करके हमारे डॉक्टर से बात करिए और एक दवाई हमारे यहाँ से मंगाइए, और उसको 4-6 महीने आपको खिलाना पड़ेगा। उसके पश्चात आप बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे। बहुत अच्छी तरह से मैंने आपको समझाया इसके बारे में। ठीक है जी,
उम्मीद अगर है मैं- आपको आशा की किरण नजर आई होगी, और प्लीज आपकी वाइफ अगर सुन रही है, देख रही है, तो उसको भी समझ में आ गया होगा। तो इन नुस्खों को अपनाइए और प्लीज हमारे नंबर 012940885152 पर फोन करके आगे का इलाज करवाइए। थैंक यू फॉर कॉलिंग ऑन आवर शो। गुड बाय। तो डॉक्टर साहब, फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का। जी, सो फ्रेंड्स, उम्मीद है आपने नंबर नोट कर लिया होगा, नहीं तो फिर से सुनिए 012940885152। हमें इंतजार है आपके कॉल्स का और आप इंतजार कीजिए हमारा। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।